अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, क्योंकि ये वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी हो गया है कि हमने इस वीडियो में बहुत से चेहरे बेनकाब करने, सहाफ़त के कुछ चेहरे बेनकाब करने। मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन, जब भी किसी एजेंडे को तकमील तक पहुंचाना होता है, जब भी किसी मकसद का आगाज़ किया जाता है बैरूनी क़ुव्वतों की तरफ से, तो हमेशा सबसे पहले याद रखिएगा वो सहाफ़ियों को इस्तेमाल करता है। जब भी कोई ताकत, कोई हुक्मरान, कोई लीडर, कोई दूसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क या दोस्त मुल्क अपने किसी बात को किसी कौम के जहनों में बिठाना चाहता है, तो वो मुल्क के सहाफ़ियों का इस्तेमाल करता है, मुल्क के सहाफ़ियों की मदद लेता है। और अब इजराइल ने यही काम शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू जिसका क्लिप वायरल हुआ है नाज़रीन, मुबश्शिर लुकमान साहब का ये इंटरव्यू है जो कि उन्होंने इजराइल के एक टीवी चैनल आई न्यूज़ को दिया है, i24 न्यूज़ उसका नाम है, उसको दिया है नाज़रीन। ये इंटरव्यू सिर्फ चंद मिनट का आपको क्लिप की सूरत में मिल रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। उसमें एक जुमला मुबश्शिर साहब ने कहा और जिस पर जो है वो हाहाकार मची हुई है कि जनाब मुबश्शिर साहब ने इस्राइल की हिमायत कर दी। ऐसा नहीं है। मुबश्शिर लुकमान साहब का वो जो क्लिप आप देख रहे हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो तो बहुत छोटी बात है। मुबश्शिर साहब ने इससे ज्यादा बातें की हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो है वो किस तरह से इस्राइल के साथ ताल्लुक को कायम करने की हिमायत कर रहे हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब एक आगाज है इस्राइल के उस एजेंडे का। आज एक सहाफी बोला है, आज एक एंकर बोला है, कल 10 और खड़े होंगे नाज़रीन जो कि इस्राइल की हिमायत में अवाम की जहन साजी करेंगे। अल्लाह ताला हमें उस दिन से बचाए जिस दिन हम भी ये काम कर रहे हो, अल्लाह ना करे कभी वो दिन आए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन, आगाज हो चुका है। मैं आपको उस इंटरव्यू के कुछ अहम हिस्से बताता हूं। वो सवाल जो अभी तक आपने नहीं देखा, वो सवाल जो अभी तक आपकी नजरों के सामने से नहीं गुजरा, वो सवाल आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसका जवाब मुबश्शिर लुकमान साहब ने क्या दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे साथ रहना। सवाल करता है उस इजरायली टीवी चैनल का एंकर, सवाल यह किया कि बहुत से पाकिस्तानी सहाफियों ने हमारे प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया, मगर मैं जानना चाहता हूं कि आपका अपना क्या ख्याल है, क्या दोनों ममालिक में ताल्लुक कायम हो सकता है किसी भी स्टेज पर? यह इजराइल का एंकर जो है वो सवाल कर रहा है। अब मुबश्शिर साहब का जवाब सुनिएगा। यह उस क्लिप का एक्सटेंशन है। वो जो क्लिप आप मुबश्शिर साहब के वो देख रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको वही बता दूंगा कि उस क्लिप में क्या बात हुई। थोड़ा आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको वही बताऊंगा कि उस क्लिप में जो आप आजकल देख रहे हैं क्या बात की मुबश्शिर साहब ने। लेकिन उसका जो उससे पहले वाला हिस्सा था, ना वो कोई दिखा रहा है ना वो कोई चला रहा है। पता नहीं क्यों, मैं हैरान हूं। बड़ा सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ डाउनलोड करके कट करना है उसको, मगर क्यों नहीं बताया जा रहा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो अंग्रेजी में है। मैं इसे आपको दिखा नहीं रहा, आपका वक्त जाया होगा। मैं उसका उर्दू तर्जमा मिनवन करके आपको बता रहा हूं। सवाल आपने सुन लिया। सवाल क्या था जी? बहुत से पाकिस्तानी सहाफियों ने हमारे पास आने से इनकार कर दिया। आपसे जानना चाहूंगा, यानी मुबश्शिर साहब से जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में क्या दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इस्राइल में ताल्लुक कायम हो सकता है? जवाब सुनिएगा। मुबश्शिर साहब कहते हैं कि मैं मुशर्रफ साहब के जमाने में भी मिनिस्टर था और तब से मेरा मानना है कि हमें सबको साथ दोस्ती करनी होगी, हमें सबके साथ दोस्ती करना होगी। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें दूसरों की जंग में नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरों की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस्राइल के साथ हाथ अगर मिला लिया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की। वो चाहते हैं, मुबश्शिर साहब वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में इस्राइल के साथ अगर हम शेक हैंड कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगले जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइए। वो कहते हैं इजराइल इज अ रियलिटी नॉट अ ड्रीम। हमें मानना होगा पाकिस्तानियों को कि इजराइल अब एक हकीकत का नाम है, यह ख्वाब नहीं है। ये मुबश्शिर लुकमान साहब कह रहे हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा, आप ये क्लिप जाके देख लीजिए। 6 मिनट और 5 सेकंड पे उन्होंने गुफ्तगू की थी। मैं आपको टाइम भी बता रहा हूं, 9-10 मिनट का क्लिप है और 6 मिनट 5 सेकंड पे उन्होंने गुफ्तगू की। आगे सुनिए। इस्राइल एक हकीकत है, यह ख्वाब नहीं है। इस्राइल एक अहम मुल्क है और एक वाइब्रेंट मुल्क है। इजराइल इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। इजराइल इज अ वाइब्रेंट कंट्री, एक मुतहर्रिक मुल्क है। आगे सुनिए।
आई हैव नो डाउट दैट इजरायली नेशन इज अ ग्रेट नेशन। मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि इजरायली कौम एक ग्रेट, एक अजीम कौम है। ये मुबश्शिर लुकमान कह रहे हैं। मेरे तो कानों को यकीन नहीं आया जब मैंने ये सुना, मेरी आंखों को यकीन नहीं आया जब मैंने ये सुना। आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं दे आर फाइटर्स एंड दे आर सर्वाइवर्स। यार ये जुमला तो मुझे तबाह कर गया। मैं इस जुमले पर तो यकीन कीजिए मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इजरायली नेशन को कैसे फाइटर्स और सर्वाइवर्स कह रहे हैं। यानी उन्होंने सर्वाइव अगर किया है इजरायलियों ने तो फलस्तीनियों के खून पर सर्वाइव किया है, अरबों के खून पर सर्वाइव किया है। आप उन्हें सर्वाइवर्स कह रहे हैं। अगर वो फाइटर्स हैं आपके मुताबिक, मुबश्शिर साहब मेरे सीनियर है, मेरे उस्ताद है, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मगर आपके मुताबिक अगर वो सर्वाइवर्स हैं तो उन्होंने किसके अगेंस्ट सर्वाइव किया? उन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन करके जिन लोगों के घरों से उनको निकाला, उन्होंने जब पीछे लड़ाई की, वापस पलट के उन्होंने जब लड़ना शुरू किया अपनी आजादी के लिए, उसके अगेंस्ट जो इजराइल ने सर्वाइव किया, इसलिए आप उनको सर्वाइवर कह रहे हैं। आगे जाकर उन्होंने कहा कि जनाब वो जो पाकिस्तानी है वो भी सर्वाइवर्स हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इजरायलियों को सर्वाइवर कह रहे हैं और आप उनको फाइटर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी सारी जंग तो सारी उम्र रही है अरबों से और फलस्तीनियों से, तो फिर तो आप उनको शहीद का दर्जा दे चुके हैं मुबश्शिर साहब। ये वो जहन साजी है दोस्तों जिसका आगाज हो चुका है। ये वो जहन साजी है कि जिस पर अब जो है वो बात हो चुकी है। एंकर बार बार पूछता रहा मुबश्शिर साहब से कि भारत ने तो दोस्ती करके बड़ा अच्छा किया इजराइल से और बड़े फायदे उसको हासिल हुए, आप दोस्ती कीजिए आपको भी फायदे हासिल होंगे। मुबश्शिर साहब ने कहा कि हां, अगर भारत जैसे फायदे मिलते हैं हमें तो फिर हम भी दोस्ती करने को तैयार है। ये हो क्यों रहा है? ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसका लिंक ऊपर मौजूद है कि सऊदी अरब में मुलाकात होती है इजरायली वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। माइक पॉम्पियो भी जाता है, अमेरिकी वजीर खारजा, मुसाद का हेड भी जाता है वहां पे। और सऊदी अरब अब ये चाहता है कि अब हम पाकिस्तानी जो वाहिद न्यूक्लियर नेशन है, वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर नेशन है, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हम उसको एक्सेप्ट करें इसराइल को। उससे पहले सबसे पहले हमारे सहाफियों को खरीदा गया है, हमारे एंकरों को खरीदा गया है। आज मुबश्शिर साहब बोले हैं, कल को 10 और खड़े होंगे जो कि इसराइल के हक में नारा लगा रहे होंगे। आप लोगों से अपील है, अपनी आंखें और कान खोल के रखिएगा, क्योंकि ये होने जा रहा है, बहुत जल्द होने जा रहा है। इसका आगाज हो चुका हुआ है नाजरीन। ये इस्राएली टेलीविजन पर बैठकर बात हो रही है, ये बात किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किसी और जगह पर नहीं हो रही है। इस्राएल का टेलीविजन था जहां पर बैठ के मुबश्शिर साहब ने यह बात की है। तो दोस्तों आपसे मेरी अपील है, खुदारा आपने इन चीजों पर कान नहीं धरने। आपने ये नहीं देखना कि कौन बात कर रहा है, आपने ये देखना कि क्या बात कर रहा है। अगर मैं भी कल को इजराइल की हिमायत में निकल आऊं तो मेरा भी गिरबान पकड़िएगा। ये मत देखिएगा कि अली हैदर बात कर रहा है तो सही कर रहा होगा, क्योंकि ये बात मिनोअन गलत है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। थैंक गॉड कि अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं इजरायली प्रेशर पर, सऊदी प्रेशर पर, अमेरिकी प्रेशर पर। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो डटे भी रहेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर में अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।